हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता। वेलकम टू मेहरा क्लासेस। तो आज है हमारा डाउट सेशन और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्विंग का सेशन, जो कि लेक्चर नंबर 5 का है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 का है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने यूनिट 8 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी करवाए हैं। प्रॉपर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हुए हैं। हर सेशन के साथ थ्योरी और क्वेश्चन दोनों हुआ है। और यूनिट यूनिट 5 एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा भी कंप्लीट हो चुका है। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहां पर मैंने आपको सेट थ्योरी, जिसमें फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये सब पढ़ाया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं सेट थ्योरी के, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, रिंग थ्योरी, और मैंने ग्रुप थ्योरी कंप्लीटली अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में, थ्योरी मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में, और साथ ही साथ उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए। कैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए हैं। और अब हमारा थर्ड यूनिट भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, जहां पर मेरा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक डिटेल एनालिसिस दिया है मैंने, साथ ही उसमें मैंने क्वेश्चंस भी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करवाए हैं। तो मुझे लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जरूर सच होगा। हमारा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2999 में है। आप मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर हमारे फ्री डेमो क्लासेस देखिए और आप वहां से ही परचेज कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप ये नंबर पे डायल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आपको मेरी गुड आवाज आ रही इवनिंग। है? यस यस मैम। तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगी, कैसी लग रही है आपको मेरी क्लासेस? क्लासेस मैडम ठीक है। वीडियो लेक्चर से भी तो मतलब पूरे तो नहीं किए हैं, बट थोड़े बहुत किए हैं अच्छा, जी। कितने हो गए आपके कितने यूनिट्स हो गई है? अभी ग्रुप थ्योरी में 6-7 लेक्चर हो गए हैं। ग्रुप थ्योरी लगभग इन खत्म मैम हुआ है। असाइनमेंट थोड़े से मिल जाते तो सही रहते, टॉपिक वाइज हम्म, क्वेश्चंस। हाँ, नहीं, हमारा है प्लान असाइनमेंट प्रोवाइड करने का आपको। हम थोड़ा चाह जी रहे जी। कि थोड़े यूनिट्स कवर हो जाए ना, तो आपको मतलब क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज प्रोवाइड करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। थोड़ा एक दो यूनिट्स हो जाएंगे तो हम वो भी करेंगे। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लासेस कैसी चल रही है? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, 1 मिनट का वक्त रहेगा और आप सॉल्व करिएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट एच एंड के बी आर टू subgroups sorry are two subgroups of a finite group G such that H is a subset of K, then the index of G raised to H is। ये MPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया था। मैं चाहती हूँ आप सॉल्व कीजिए और जो आपको फील होता है आंसर कीजिए। और किसी को कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूंगी।
None of these in answer. जी D answer, none of these. और किसी को और क्या हो सकता है आंसर? चलिए फिर मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा ग्रुप क्या है, जी मेरा ग्रुप है, उसके यहाँ पर दो सबसेट्स दिए एच और के, और ये भी एक पॉइंट बताया गया है कि एच सबसेट है के का। तो जी और एच का ये क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच होता है। ठीक है, ये एक बात है। अब एक और बात है, यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एच जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो जैसे कि एच, देखिए को यहाँ पर आंसर में भी एक एच इंटरसेक्शन के, ठीक है, तो ये एच के जैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबसेट है, जो के है वो एच का सबसेट है। जब उन दोनों के बीच में हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, तो वो एच ही होगा और उन दोनों को ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑर्डर ऑफ जी को, ये ऑर्डर ऑफ एच को कैसे लिख सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो बी मेरा ऑप्शन सही होगा। गायत्री जी आप सही थे। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया है। Z10 denotes the ring of integers modulo 10, then the number of ideals of Z10 are. चलिए सॉल्व करिए, आपको जो फील होता है आप आंसर करिए। 4 answer. अच्छा, और कोई भी तो दीजिए। अभी मैम रिंग थ्योरी हमने पढ़ी नहीं है, सिर्फ ग्रुप थ्योरी की अच्छा 4 लेक्चर्स देखे हैं। अच्छा, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी आपने पढ़ी है अमित जी? नहीं, अभी हमने सिर्फ रिंग ग्रुप थ्योरी के 4 लेक्चर्स किए हैं, 4 अच्छा मैम टाउ से निकलेगा ना ये? हाँ, तो हमारा नंबर ऑफ आइडियल्स कैसे निकालते, टाउ एन होता है और यहाँ पर एन क्या होगा, 10 होगा। एन 10 है तो हम इसे प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, और जो इसकी पावर्स होती है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एक से ऐड कर देते हैं, और 2 into 2 मीन्स 4 आंसर होगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते, ये वाला MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में ये आया था। डी आंसर आ रहा है, क्या? डी आंसर आ रहा है मेरा। अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए हमारा ऑप्शंस को पहले एनालिसिस कर लिए, जैसे कि फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन और ये कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि ये जो Z है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो क्या है, हमारी रिंग है, यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और जहाँ पर प्लस और माइनस हम ये ऑपरेशंस यूज करते हैं, यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट ऑपरेशंस दिए गए। प्लस वाला इस तरीके से डिफाइन किया गया और मल्टीप्लाई वाला इस तरीके से। अब सबसे पहले मैं सी ऑप्शन को लेती हूँ, वहां पर बोल रहा है कम्यूटेटिव होगा कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव को चेक करते हैं, कम्यूटेटिव है कि नहीं। कम्यूटेटिव मतलब मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि रिंग है तो अबिलियन ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मुझे देखना इक्वल है कि नहीं। तो ए, देखिए यहाँ पर a इंटू बी में कह रही हूँ इसे, a प्लस बी प्लस ए बी किसके इक्वल होगा, b प्लस ए बी ए के इक्वल। क्या ये इक्वल हो रहा है? हाँ हो रहा है।
कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन सी डिस्कार्ड, जो बोल रहा है नॉन कम्यूटेटिव। अब इंट्रीगल डोमेन चेक करना है, तो डेफिनेशन पे आ जाओ। इंट्रीगल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी और विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब मुझे ये देखना है कि वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए, ये तो है, हमने चेक कर लिया। दूसरी विथ यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और थर्ड क्या होना चाहिए? विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हम क्या करते हैं, पहले यूनिटी चेक कर लेते हैं। यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ए डॉट ई किसके इक्वल होना चाहिए? ए के। यही मेरी डेफिनेशन की थी। मल्टीप्लाई ये है, ये डिफाइन किया गया ऑपरेशन, तो मैं यही पुट करूंगी, जो कि है ए प्लस ई, ए ई के बराबर। ठीक है, ए से ए कैंसल और ई 1 प्लस ए कॉमन ले लिया। तो यहाँ ये होगा कि e 0 होगा या तो 1 प्लस ए 0 होगा, 1 प्लस ए। और ये तो जरूरी नहीं है हर बार ये पॉसिबिलिटी हो, पर ये जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि 0 मेरा z में बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ यूनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और कम्यूटेटिव भी है मेरा। हाँ, मुझे ये देखना है कि क्या ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो उसकी डेफिनेशन पे आ जाओ, जो कि क्या है? जीरो डिवाइजर की क्या डेफिनेशन थी? क्या किसी को याद है जीरो डिवाइजर की क्या डेफिनेशन थी? AB equal to 0 implies that A equal to अगर मैं कोई and B equal to 0. हाँ, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स लूं तो मेरा प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। और ये 0 होता क्या? एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो विदाउट जीरो डिवाइजर क्या हो जाएगा? विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अगर मैं दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं और 0 आ गया, तो आइदर या तो A 0 होना चाहिए या तो B 0 होना चाहिए, या तो दोनों ही, A भी 0 होना चाहिए एंड B भी 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 नहीं है इसके एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी पहले फाइंड करती हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर है कि नहीं। हमेशा एम पे फोकस करिए, जो एम है वो देखना है हमें। तो इसीलिए मैं एडिटिव आइडेंटिटी पहले निकालूंगी। क्या होगी? ए, यहाँ पर प्लस वाला देखिए, प्लस वाला ये ऑपरेशन है। कैसे? ए प्लस बी प्लस 1 है, तो ए ये प्लस वाला ऑपरेशन और वापस ए आना चाहिए। यही आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। तो मैंने लगा दी ए प्लस ई प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए? ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ए से ए कैंसल, ई -1 के इक्वल आ रहा है, और जो कि ये हमेशा चेक करना जेड में इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, ये डेफिनेशन चेक करती हूँ। ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0। a इंटू बी मतलब a यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाला है वो लगाया, और ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या मिली मुझे अभी? -1 मिली, तो मैंने वो लगा लिया। अच्छा, ये क्या डिफाइन है? देखिए क्या है ये, a प्लस बी प्लस ए बी है। a प्लस बी प्लस ए बी के इसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो -1 को इधर ले आती हूँ मैं। ठीक है, इधर थोड़ा सा हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए a प्लस 1 में एक साथ लिख लेती हूँ, और यहाँ पर देखिए b कॉमन ले लेती हूँ, और 1 प्लस ए। यहाँ पर कैसा हो जाएगा? a प्लस 1 और b प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? a प्लस 1 0 होगा, या तो b प्लस 1 0 होगा, यही होगा। तो वो क्या कह रहा है? हाँ, यहाँ पर a क्या है? -1 के इक्वल है, या तो b -1 के इक्वल है। तो यही तो मेरा था कि अगर मैं दो नॉन जीरो एलिमेंट लूँ, दो कोई भी एलिमेंट लूँ जिसका प्रोडक्ट 0 आ जाए, या तो a 0 के इक्वल होना चाहिए, b 0 के इक्वल होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए। यहाँ पर 0 जो था वो एडिटिव आइडेंटिटी थी,
ठीक है, किसकी, जो मैंने रिंग ली थी वहां पर प्लस माइनस प्लस और इंटू लेते थे, पर यहाँ पर जो एडिटिव आइडेंटिटी है -1 है। तो यहाँ ये कह रहा है अगर मैं 2 एलिमेंट्स लूँ और जो -1 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, तो फिर मेरा आंसर ये होना चाहिए कि दोनों में से एक वैल्यू जो है मेरी एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल होनी चाहिए, और आ रहा है, और यही तो मेरा विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, यूनिटी हो गया, और विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो गया। तो फील्ड की तो पॉसिबिलिटी है, पर ये सॉरी इंटीग्रल की तो पॉसिबिलिटी है, पर फील्ड की है कि नहीं ये चेक करना है। एक एक जो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा फील्ड में और आ जाती है जो कि इंटीग्रल डोमेन में नहीं होती है, वो है मेरी मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मतलब यूनिट। अगर मैं कोई एलिमेंट लूं, देखो प्रोडक्ट में अगर ए लूं, उसका ए इनवर्स किसके इक्वल, ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है मेरी, देखिए यहाँ 0 आई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या डिफाइन है ऑपरेशन, ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ए इनवर्स की वैल्यू मेरा टारगेट है निकालना, मैं चेक कर रही हूँ कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, अगर कर जाएगी तो फील्ड हो जाएगा। तो ए इनवर्स में यहाँ मैं क्या ले लेती हूँ, 1 प्लस ए कॉमन ले लेती हूँ। क्या किया, इधर मैं -a ले आई और 1 प्लस ए इधर, जो क्या ये इंटीजर में बिलोंग करता है बताइए, करता है। देखिए इस तरीके का एलिमेंट इंटीजर में बिलोंग करेगा, नो, नहीं क्योंकि ये तो करेगा। देखिए 1 हो गया ना, इंटीजर में तो इस तरीके के आते हैं, इस तरीके के आते हैं 0 1 2, फ्रैक्शन में आते ही नहीं है, तो बिलोंग ही नहीं करेगा, तो फील्ड भी नहीं होगा। पर इंटीग्रल डोमेन की सारी डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई डाउट आपको किसी को। पर अगर देखिए आपने इसको चैप्टर को अभी मेरे से नहीं पढ़ा होगा, पर पहले तो आप जरूर पढ़ चुके होंगे, तो फिर भी आपको समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस मैम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया था, नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स पूछा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आप सॉल्व कीजिए। ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, अभी तो ये वाला क्वेश्चन तो सभी से ही हो जाना चाहिए। डी मैडम 3 आएगा। 3 आंसर इज डी। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये कहाँ पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, और 3 7 पे जा रहा है, 7 कहाँ पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है, 8 कहाँ पे जा रहा है, 1 पे, तो ये यहीं पे ही जा रहा है, ये क्लोज हो गया। अब देखिए स्टार्ट यहाँ से करेंगे 2 से, 2 कहाँ पे जा रहा है, 4 पे, 4 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे, क्लोज। अब देखिए 5 कहाँ पे जा रहा है, 6 पे, 6 कहाँ पे जा रहा है, 5 पे, क्लोज। तो कितनी डिसजॉइंट देखिए, सारे नंबर्स डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, तो कितनी हुई, 1 2 और ये 3, टोटल 3 हुई, आंसर डी इसका करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये भी एमपीपीएससी 2018 में आया है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। 2 मिनट का वक्त लीजिए, ट्राई कीजिए। फॉल्स बताना है, ट्रू है इसमें क्या है? फॉल्स बताना, फॉल्स।
आया किसी के पास आंसर? कोई आंसर देना चाहेगा? बी तो ट्रू है इसमें। ए और बी तो नहीं है, मतलब हाँ ए और बी नहीं आएगा फॉल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी दो को नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए मैं बताती हूँ फिर। देखिए यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट तो ये बोला है कि नॉर्मल ग्रुप ऑफ S4, क्या A4 नॉर्मल ग्रुप होता है S4 का? कितने यस होते मैम, हैं नॉर्मल ग्रुप देख S4 के नॉर्मल ग्रुप्स कितने 4 होते हैं? कौन से होते हैं? आइडेंटिटी S4 A4 K4। जी, एक आइडेंटिटी होता है, S4 होता है, K4 होता है और A4 होता है। और A4 यहाँ पर बोला गया है कि नॉर्मल ग्रुप होता है कि नहीं? हाँ होता है, करेक्ट है ये, पर हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। अब A5 हैज 60 एलिमेंट्स, मतलब ऑर्डर ऑफ A5 क्या होगा? यस, ग्रेटर देन बाय क्या 1 फॉर्मूला होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2। ग्रेटर देन बाय 2। n फैक्टोरियल बाय 2 होता है, यहाँ पर 5 है n, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 से 2 कैंसल, ये 20 इंटू 3 मतलब 60। ठीक है, ये भी ट्रू ही है। अब आ जाते हैं हम A5 हैज नॉर्मल सब ग्रुप और कैसे प्रॉपर। अच्छा, A5 के कितने नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं? A5 और 2 एक नहीं, A4। 3 आइडेंटिटी। A5 के 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, जो कि क्या होता है? एक आइडेंटिटी और एक A5 खुद ही, कोई नॉर्मल सब ग्रुप और नहीं होते। अच्छा, प्रॉपर और इनप्रॉपर क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? जो A5 के इक्वल ना हो वो प्रॉपर। वो ग्रुप वो सब ग्रुप्स कह दो जो कि आइडेंटिटी और जी के अलावा होते हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर कहलाते हैं। तो देखिए ये तो एक आइडेंटिटी है और ये जी खुद ही है, ये खुद ही है, इसके अलावा कोई सब ग्रुप है? नहीं है। तो इसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करेगा अदर देन ई। ठीक है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है ना? और कोई प्रॉपर ग्रुप है ही नहीं, सब ग्रुप है ही नहीं इसके पास। पर A4 के पास क्या हो जाता है? एक आइडेंटिटी K4 और A4, एक एक्स्ट्रा सब ग्रुप ऐड हो जाता है इसमें है, जो कि है K4। और यहाँ पर बोला है कि इसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नहीं, पर ये तो प्रॉपर है, ये तो प्रॉपर सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा और यही मेरा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट भी हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस। यस मैम। तो बस A4 और S4 एक ऐसा एक एक्सेप्शन है, बाकी सबके तो वैसे ही होता है। ये वाला ट्राई कीजिए, MPC इसी साल आया है, 2022 का क्वेश्चन है ये। किसी के पास आंसर आया? अभी तो नहीं मैडम, देख रहे हैं। अमीषा जी आपसे भी हो रहे? अमीषा जी और अमित जी? अभी तो ये मैडम नहीं हो रहा है। अच्छा,
ये पी डी आया क्या है इसका? डी आना चाहिए। बताती हूँ। चलिए तो फिर मैं बताती हूँ। P यहाँ पर दिया गया है कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है। P एक प्राइम नंबर है। देन एनी ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 2P, मतलब कोई भी ग्रुप G है जिसका ऑर्डर क्या है 2P जैसा है, जहाँ पर P क्या है एक प्राइम नंबर है। तो इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप किस ऑर्डर का पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ग्रुप अबिलियन है, साइक्लिक है, किस तरीके का है। बस उन्होंने ये बोला है कि इसके जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए क्या हो गई 100%। अच्छा मैं एक बार क्या लेती हूँ, एक बार मैं ले लेती हूँ P को 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 4 ऑर्डर के आपको कौन कौन से ग्रुप एट प्रेजेंट याद है बताइए, 4 ऑर्डर के ग्रुप। Z4 K4 ठीक है। D2। हाँ D2 भी ले सकते हैं। Z4 K4, ठीक है। D2 मैंने एक्चुअली पढ़ाया नहीं तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी नहीं। तो Z4 और K4 जो है उसके नॉर्मल सब ग्रुप क्या हो गए, एक Z1, Z2 और Z4। ये 3 तरीके के नॉर्मल सब ग्रुप हो गए। इसके कैसे होता है, एक आइडेंटिटी होता है, एक आइडेंटिटी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। जी दिखाई दे visible रही है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम। दिख रही है। अच्छा ठीक। ई बी ई ए बी इसी तरीके के एलिमेंट्स होते हैं ना K4 में, ई ए बी इसी तरीके के होते हैं। तो ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं और एक K4 होता है। इसके कितने होते हैं टोटल, 5 होते हैं और इसके 3 होते हैं। अब ऑर्डर हमें देखना है, एक 1 ऑर्डर का एग्जिस्ट करता है, एक 2 ऑर्डर का, एक 4 ऑर्डर का। इधर भी 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 4 ऑर्डर का। तो अगर मैं 2 रखूंगी तो 2 माइनस 1 1, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। एक 2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, नहीं इस तरीके का तो कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हाफ तो होता ही नहीं है। अब एक हो जाएगा 2/2 जो क्या होगा 1, ठीक है। एक होगा 2, हाँ 2 ऑर्डर का भी यहाँ पर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। पर यहाँ पर क्या है, मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है, बाकी 3 नहीं हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, अब ऐसा ले लेती हूँ कि P के जगह प्राइम नंबर के जगह मैं ले लेती हूँ 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होना चाहिए 2 into 3। अच्छा 6 ऑर्डर के कौन से ग्रुप पॉसिबल है, Z6 S3 एक Z6 ले लेते हैं और एक S3। इसके नॉर्मल सब ग्रुप Z1, Z2, Z3 और Z6। इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन से हो गए, आइडेंटिटी A3 S3। जी इसके 3 हो गए। इसका ऑर्डर क्या होता है 6/2 तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 मतलब 3 हो जाएगा ऑर्डर, और इसका हो जाएगा 6 ऑर्डर का होगा और ये 1 ऑर्डर का होगा। ये 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का और 6 ऑर्डर का, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। 3 माइनस 1 मतलब P के जगह में 3 लिख रही हूँ, और क्या ये ऑर्डर पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ से जो मिले हैं मुझे नॉर्मल सब ग्रुप के ये चेक कर रही हूँ। तो 3 माइनस 1 2 ऑर्डर का है, यहाँ पर 2 ऑर्डर का है, पर क्या यहाँ पर है, नहीं है यहाँ पर 2 ऑर्डर का, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि सबके लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप के बारे में कुछ कहा नहीं है तो सबके लिए ट्रू होना चाहिए। अब मैं यहाँ 3 लिख लेती हूँ, 3/2। देखिए 3/2 जैसा तो कोई ग्रुप का ऑर्डर ही नहीं होता है, तो यहाँ भी ऐसा नहीं होगा, डी करेक्ट होगा मेरा, ठीक है। इसे डिस्कार्ड करते हुए भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ज़्यादा इजी हो जाता है एक्यूरेट आंसर के लिए। तो कोई डाउट, नो मैम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला MP सेट 2024 में आया, तो मैं चाहती हूँ आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
किसी के पास आंसर आया? कोई आंसर देना चाहेगा? C4 अपॉन में 26C4। ऐसे नहीं, सॉल्व करना रहता है। चलिए तो फिर सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फोर कार्ड्स सिलेक्ट करने ऑफ सेम कलर, ठीक है, आउट ऑफ अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। उसमें से दो कलर के कार्ड्स होते हैं, एक तो होता है रेड और एक होता है ब्लैक। रेड और ब्लैक कितने होते हैं? 26 होते हैं और ये 26 होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास कलर की है तो इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो यहाँ पर दो होते हैं, एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, जो 13 होते हैं कार्ड्स। डायमंड इस तरीके का और हार्ट इस तरीके का। फिर 13 एक होते हैं क्लब और स्पेड, ठीक है, वो भी इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल इस तरीके का चलता है पूरा। तो अब यहाँ पर तो हमें ये बोला है 52 कार्ड्स में से हमें चाहिए 4 कार्ड्स और उनका कलर सेम होना चाहिए। और नंबर ऑफ वेज मतलब यहाँ लगेगा परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, क्या लगेगा? कोई बताना चाहेगा? कॉम्बिनेशन। जी, और कोई बताना चाहेगा क्या लगेगा? सिलेक्शन है तो परम्यूटेशन। अच्छा, तो देखिए जब बात होती है यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वेज की बात होती है, जहाँ पर ये नहीं बताया गया हो कि पहले कौन सा आना चाहिए बाद में कौन सा आना चाहिए, अरेंजमेंट नहीं बताया हो, तो वहां पर लगता है मेरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 52 में से 4 कार्ड्स चॉइस करना है। अब दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, देखिए एक तो रेड हो सकता है कलर या तो ब्लैक हो सकता है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, रेड कलर में से मैं क्या करूँ, या तो रेड कलर में से 4 सिलेक्ट करूँ, और जब या की बात हो जाती है और की बात हो जाती है तो आ जाता है प्लस, या तो मैं ब्लैक कलर में से 4 सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो यही मेरा जो होगा वो आंसर होगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं 2 टाइम्स आएगा ये, तो मैं 2 टाइम्स लिख लेती हूँ। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा, ये 12 2 और ये डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्या आएगा, 23 इंटू 2 6 इंटू 46, या ये देखिए 25 इंटू 2, तो डायरेक्ट 50 को मैं क्या कर सकती हूँ, ये 26 नहीं होगा शायद, 42 में से करेंगे तो 23 होना चाहिए ना, 6 ही होगा। तो जब करेंगे इसका हम मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, देखिए 26 इंटू 23 करेंगे तो क्या आएगा, 18, 6 और 7 और ये 12 और 4 और 5, 8 9 5, ठीक है, 598, सॉरी 598 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, एक 0 बच रहा है, तो 40, 45, 49 और 29 और एक 0 ये था, तो इधर आया समझ में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा,
किसी को कोई डाउट? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एमपी, ये भी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया है, ट्राई कीजिए। 4 सी आंसर। और कोई आंसर बताना चाहेगा कौन सा हो सकता है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? गायत्री, मुझे लगता है आपने सारी क्लासेस अटेंड की है, तो आपको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम, अभी तो नहीं है। अच्छा, पूजा जी आपको कुछ डाउट? नहीं मैडम, डाउट नहीं। ओके, चलिए तो मैं बताती हूँ। अगर हमें जी 4 होगा मैम इसका आंसर। अच्छा, देखिए, अगर कोई भी इस तरीके की फील्ड दी है तो मैंने एक ट्रिक बताई है, क्या होती है। इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हैं, और उसकी डिग्री जो निकलेगी वही मेरा इसका क्या हो जाएगा। ये क्या है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पूछा जाता है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पूछा जाता है। और ट्रिक के हिसाब से हम कैसे लिखते हैं, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2, और देखिए ये क्या है, 1/2 है, रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2। इसका करेंगे तो ये क्या है, 3 है, 3 इधर आ जाएगा, और ये 1/2 है, 1/2 है, मतलब ये हो जाएगा x² - 3। और जो इनकी डिग्रीज आ रही है उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना चाहिए डायरेक्टली? कोई बताना चाहेगा? मल्टीप्लाई। क्योंकि ये जो नंबर्स है मल्टीप्लाई। हाँ जी, डिस्टिंक्ट नंबर्स है, इसीलिए इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 आंसर होगा मेरा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एमपी से 2022 में आया है, मैं चाहती हूँ आप ट्राई कीजिए। इसका इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन पूछा गया है। चलिए, किसी के पास कोई आंसर आया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दिया गया है, यहाँ आ गया है x²। अब इस तरीके का क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा गया है कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है इन ये ऑप्शन में से। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, x² इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलोस p। ठीक है, मॉडुलो p। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इधर ले आ सकती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा x² - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड p। अब इसको मैं लिख सकती हूँ x - 1 x + 1, जो क्या होता है, 0 मॉडुलो p होता है। अब इससे ये पता चल रहा है, एक मैंने आपको बताया था कि अगर a जो है कॉन्ग्रुएंट है, a अगर कॉन्ग्रुएंट है b के मॉड p में, तो इसका मतलब ये है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a - b जो है वो किसको डिवाइड करता है, p को, और जो किसके इक्वल होता है, k मतलब एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये हमने क्लास में पढ़ा है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ।
चलिए, तो x माइनस वन और x प्लस वन डिवाइड्स, ये देखिए माइनस 0 हो जाएगा, b ये है और ये पूरा a है, डिवाइड्स p जो किसके इक्वल होगा, k के। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ कि x माइनस वन डिवाइड्स p, कोई कांस्टेंट के इक्वल हो सकता है, एंड x प्लस वन डिवाइड्स p जो एक k के इक्वल होता है। स्प्लिट कर दिया है मैंने और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसी इक्वेशन को मैं वापस ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसी इक्वेशन को वापस मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, x माइनस वन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 मॉडुलो p हो जाएगा, एंड x प्लस वन जो है वो 0 मॉडुलो p हो जाएगा। वन को मैं इधर भी शिफ्ट कर सकती हूँ और इधर जो है मैं माइनस वन भी, अच्छा अब ये माइनस वन को है मैं p माइनस वन लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर p क्या है, p एक देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक ऑड प्राइम नंबर दिया गया है, ठीक है। ऑड प्राइम मतलब मैं 3 ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर x कुछ भी हो 1 mod 3 करूंगी इधर दोनों तरफ, अगर mod 3 करूंगी तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 माइनस वन प्लस 3 mod 3, जो क्या हो जाएगा 2 आंसर आएगा। मतलब इसी को ये माइनस वन प्लस 3 का मतलब क्या है, ये माइनस वन प्लस p है, मतलब x इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस वन मॉड p, ठीक है। तो ये ही मेरे दो क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। यही दो मेरे जो हो गए, ये एंड के जगह मुझे लगता है और आना चाहिए, या तो ये सॉल्यूशन होगा या तो ये, ठीक है। या तो ये सॉल्यूशन होगा या तो ये, या तो वन सॉल्यूशन होगा या तो p माइनस वन सॉल्यूशन होगा, किसका, x का, ठीक है। इसी तरीके से हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, मैंने आपको बताया है। पर यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, ने एक्स स्क्वायर दे दिया, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट? इनकॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग है यहाँ पर? इनकॉन्ग्रुएंट जैसे कि देखा जाए, इनकॉन्ग्रुएंट एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है। जैसे मेरे पास दो जैसे कि एक आप बोलो, एक कोई भी एक नंबर जो होता है a और b जो है, उसको मैं बहुत जैसे मॉड p लिख रही हूँ, इसके बहुत सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे 1 को मैं है ना, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 भी लिख सकती हूँ। तो आप कहोगे कि मैम एक 1 भी सॉल्यूशन है, एक 2 भी सॉल्यूशन है, ठीक है। आप 1 को और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे 4 मॉड 3 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो आप कहोगे 4 भी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर दो ये जो a और b है, ये दोनों है, ये अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इनकॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में? ओके, LILD से समझ सकते हैं क्या इसको, क्योंकि डिपेंड करता ये है। मैंने क्लास में भी समझाया है, क्लास में भी जी। मैंने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन बताया है, ठीक है मैम, देख लेंगे सर। ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये गेट CSE 2015 में आया है। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट पूछा गया है।
किसी के पास आंसर आया है? 2 की पावर 12 आ रहा है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो 4088 आ रहा है। ए रहेगा क्या ऑप्शन ए? ए आएगा आई थिंक 048। तो देखिए पावर सेट की कार्डिनैलिटी मतलब उसका ये फॉर्मूला आंसर होता है। है 2 टू बी n, 2 टू द पावर n। जी, तो n क्या होता है? मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो मेरा ये सेट दिया गया है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होते हैं। और यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 12 है, 12 है, क्योंकि 0 भी एक है। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए वो दे देते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि 0 एक है तो वो भी एक एलिमेंट काउंट होगा, तो 2 टू द पावर 12 होगा। और जब आप ये निकालेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जी, करेक्ट है आप लोगों का आंसर। तो बस इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और हम अपना सेशन एंड करते हैं। हाँ, तो चलिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि 2999 में हमारा कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारा एनरोल कीजिए, परचेज कीजिए। एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आपको कोई भी डेमो क्लासेस लेनी है तो आप मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग तो कोर्स को लेने के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप ये नंबर पे डायल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके।